हुँ। होपफुली आप सबको मेरा आवाज़ आ रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। आ रहा है, तो आप सभी का स्वागत है आज के ट्रेनिंग में। तो अभी मैं एक न्यू पर्सन को जॉइन करने के बाद क्या-क्या सिखाना है, वो सारी बातें आपको बताता हूँ। किसी को भी जॉइन कराने के बाद आपको उसके साथ कुछ स्टेप्स करने हैं, उसके साथ फिर से आपको बैठना है और बैठने के बाद उनको सिखाना है कि बिज़नेस क्यों करना है, उनका व्हाय क्लियर करना होता है। तो व्हाय क्लियर करने के लिए आप उनको ड्रीम लिस्ट लिखाएँगे, उनके लाइफ के सारे प्रॉब्लम को सुनेंगे और वो कहाँ जाना चाहता है, उस ड ड ड्रीम डेस्टिनेशन को भी लिखाएँगे और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो वेस्टी द्वारा पूरा हो सकता है, इसका आप एश्योरेंस देंगे और फिर आप उनको बताएँगे, वी कांट चेंज आवर पास्ट, जो बीत गया उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर हमारे हाथ में है। तो अभी हमारे फ्यूचर अभी इस वक़्त कैसे हो सकता है कि आप ध्यान से हमारा प्रोग्राम कभी देखेंगे। सक्सेस क्या होता है, कोई बाय चांस में नहीं होता, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार एक अंडा अगर बाहर से फूटे, तो आप ऑमलेट ही बना सकते हो और कुछ नहीं, लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन अंडा अगर अंदर से फूटता है, तो एक जीवन का निर्माण होता है। तो आप अंदर से आप सीख कर एक अच्छे इंसान के रूप में निकलेंगे, तो आप एक बहुत ही बेटर फ्यूचर अपना बना पाएँगे। अगर आप किसी के कहने पर या ज़बरदस्ती अगर आप बिज़नेस में रहेंगे, तो बड़ा रिज़ल्ट नहीं निकाल पाएँगे। तो 2020 कैसा था? लॉकडाउन के कारण 21 कैसा था? लॉकडाउन के कारण वो मायने नहीं रखता। आप आगे जाके टॉपर 100% 2022 में बनेंगे और आने वाला साल आपका बहुत ही अच्छा होगा। पहले इस बिलीव इस फेथ के साथ आज का प्रोग्राम मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। लोग क्या-क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, ये सारे के सारे वो उनके पास्ट प्रोग्रामिंग का हिस्सा होता है। इसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं होता है। अब जैसे पुराने ज़माने में लाइट रहती नहीं थी, तो रात को झाड़ू मारना मना था। तो आज भी अगर आप झाड़ू उठाएँगे, तो लोग बोलेंगे कि झाड़ू रात को नहीं मारना चाहिए। लेकिन वो उसका सच्चाई से कोई आज के दिन लेना-देना नहीं है ना। वैसे पुराने भारतीय जो थी या नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है, बैड एक्सपीरियंस, उसके बेस पर ये सारी कहानी सुनने को मिलता है, जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही नोबल कॉज़ का बिज़नेस है, जो एक गरीब को अमीर बनने का मौका देता है। देखो, अमीर को अमीर बनने का हज़ारों रास्ते होते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने का एक ही रास्ता होता है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पर हमें अपना माइंडसेट पहले चेंज करना होता है। जैसे ही हम सोच चेंज करते हैं, वहीं हमारा इनकम आना शुरू हो जाता है। उससे पहले आपको जो भी लोग मिलते हैं, आपके फैमिली, नेबरहुड, फ्रेंड, कॉलीग, क्राउड, वो सारे ये सारी बातें ही बोलते हैं कि ये चलने वाला सिस्टम नहीं है, चेन है, ये है, वो है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपनी बिरादरी से आपको बाहर देखना नहीं चाहते, ठीक है? लेकिन आप समझदारी दिखाइए और उस बिरादरी से बाहर निकलिए, ठीक है? पागलों के झुंड में समझदारी दिखाना भी एक पागलपन है, उससे अच्छा आप थोड़ा-सा अलग निकलिए और अपने आप को प्रूव करके दिखाइए। एक समय दुनिया वाला बोलेगा कि देखा, आप पर मुझे पूरा बिलीव था कि आप कुछ करके दिखाओगे। दुनिया का सबसे टॉप एक्सपर्ट या बड़े-बड़े सक्सेसफुल लोग क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आप देखिए, अबुल कलाम जो थे हमारे, जो एपीजे अबुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी और हर एक इंडियन को इसको ज़रूर करना चाहिए। ग्लोबल विलेज बनाने में सबसे बड़ा सहायक जो है, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नरेंद्र मोदी जी जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग की सभा में जाके बोला कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकता है, वो रोजगार जो है आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू लोगों को दे सकते हैं। इवन आपको याद होगा, जब उन्होंने नोटबंदी लाई थी और स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, तब भी उन्होंने यही चीज़ सिखाया था कि आप 5 लोगों को बताओ और 5 अगर 5 लोगों को बताता है और 5 लोग 5 लोगों को बताता है, तो पूरे देश में स्वच्छता आ जाएगी। तो जब ये नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा बिज़नेस है, हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके राष्ट्रपति से लेके हर कोई सपोर्ट कर रहा है, तो हमें तो करना ही चाहिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भी कहा कि ये जो है गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला बिज़नेस बनेगा 2025 में। तो अब उस समय का उन्होंने एस्टिमेट किया था 9000 करोड़ का बिज़नेस, लेकिन 9000 करोड़ का बिज़नेस तो पिछले 2 साल पहले ही टारगेट पूरा हो चुका है और 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग का जो टर्नओवर होगा इंडिया में, वो 65,000 करोड़ का होगा और उसमें से 20,000 करोड़ जो होगा, सिर्फ वेस्टेज मार्केटिंग का ही होगा, जिस कंपनी में हम आज काम कर रहे हैं। और ये बिल गेट्स हैं, जिन्होंने कहा कि अगर मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँगा। वॉरेन बफे, उन्होंने भी तारीफ़ किया, उन्होंने भी बोला कि मैंने बहुत सारे कंपनियाँ किया,
50 से ज़्यादा कंपनी चला रहा हूँ। 3 नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है और सबसे बड़ा रिटर्न जो मुझे मिला, वो नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में ही मिला। और ये डोनाल्ड ट्रंप है, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, वो भी कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो होता है मिलियंस ऑफ अमेरिकन ड्रीम्स को पूरा करने में सहायक है। जब ये सारे लोग कह रहे हैं तो कहीं न कहीं क्वालिटी है तभी। फिर भी इसमें लोग फेल हो जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अपने दोस्तों, घरवालों, पड़ोसियों की बात मान लेते हैं और अपना आम ज़िंदगी में ही जीना सीख जाते हैं। ज़्यादातर लोगों का फेल होने का रीज़न क्या होता है? वो उसी कुकुन में वापस चले जाते हैं और अपने आप को सेटल कर लेते हैं, जिस कुकन से निकलने के लिए उन्होंने सपना देखा था। यानी कि सपने को हकीकत में बदलने की जगह वो वहीं पर वही ढर्रे में वापस चले जाते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, अभी जो लोग सुन रहे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग को एक करियर बना के चलेंगे और इसके प्रॉब्लम को ओवरकम करके आगे चलेंगे। अगर आपके साथ आज ये प्रॉब्लम आ रहा है कि लोगों को बुलाते हैं, लोग आते नहीं हैं, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रहा है कि लोग आते हैं लेकिन जुड़ते नहीं हैं, टीम बनने के बाद लोग काम नहीं करते, तो ये एक नेचुरल है, सबके साथ ऐसा ही होता है। आप इसमें अकेले नहीं हैं, ये बिज़नेस का आगे बढ़ने का प्रक्रिया है, ना तो एक बिज़नेस का पार्ट है। आप सिर्फ़ आगे बढ़े चले जाइए जिस तरह से यहाँ पर दिखाया है, जो लीडर है वो रास्ता बना रहा होता है, बाकी उसको फ़ॉलो कर रहा होता है, जिसको फ़ॉलो नहीं करना होता है वो साइड चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना पार्ट नहीं बनाना है, फ़ॉलोवर को कभी भी नहीं पता होता कि लीडर ने कितना हार्ड वर्क किया है। आपका हार्ड वर्क लेकिन भगवान को पता होता है और आपको उसका पेमेंट ज़रूर मिलता है और विथ इंटरेस्ट मिलता है। आप अपना कर्म करते जाइए, टीम बिल्डिंग करते रहिए, जो 7 स्टेप नेटवर्क मार्केटिंग का है उसको ज़रूर फ़ॉलो करिए। मेरे ख़्याल से ये आवाज़ नहीं आ रहा होगा, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, ओरिजिनल साउंड देके। नहीं आ रहा है? नहीं, शायद आवाज़ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए 7 बेसिक क्या-क्या नेटवर्क मार्केटिंग में करना है, वेस्टेज में क्या करना है। पहला बेसिक स्टेप तो यही है कि प्रोडक्ट को आपको 100% यूज़ करना है। आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट जो वेस्टेज के हैं वही यूज़ होना है, क्योंकि जब तक आप इसके फेट इसमें जनरेट नहीं करेंगे, आप खुशी-खुशी लोगों को बता नहीं पाएँगे, उस कॉन्फिडेंस से नहीं बता पाएँगे। अगर आपका अपना दुकान है तो आपको यूज़ करना ही चाहिए। दूसरा काम आपको आज से ये करना है कि यूज़ करने के बाद आपको इसके प्रोडक्ट स्टोरी एंड इनकम स्टोरी लोगों को बताना है, प्रोडक्ट शेयर करना है लोगों को। जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे, जितनी बड़ी टीम बनाएँगे उतना बड़ा इनकम। यहाँ का बिज़नेस जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप वेस्टेज में जुड़ने से आपको इनकम आता है। यहाँ आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ टर्नओवर आपको इनकम देता है और टर्नओवर का आपको लगभग 10% मिलता है। तो जितना बड़ा आप टीम क्रिएट करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, उतना बड़ा इनकम आएगा। उसके बाद तीसरा काम आपसे ये करना है कि एक डायरी मेंटेन करना है। जितने भी लोगों को जानते हैं, सबका आप लिस्ट बनाएँगे। लिस्ट बनाकर उनसे आप बातें करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे हमारे मीटिंग्स के लिए। उनको प्लान दिखाएँगे, या तो 1 टू 1 दिखाइए, या आप अपलाइन के साथ दिखाइए, या फिर ग्रुप मीटिंग में दिखाइए, या ज़ूम मीटिंग में दिखाइए, और जो लोग देख लें, उनका आपको फ़ॉलो अप करना है और टीम वर्क करना है। यही सातों काम अगर आप डेली करते रहेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपका टीम बढ़ेगा और एक दिन आपका बहुत बड़ा टीम बन जाएगा। अब लिस्ट कैसे बनाना है? आप एक डायरी ले लीजिए और पहला पेज पर लिखिए फ्रेंड। जितने भी दोस्तों को जानते हैं सबका नाम लिख लीजिए, स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड, अगल बगल ऑफिस के फ्रेंड, जिसको भी फ्रेंड आप मानते हैं उन सब का नाम आप पहला पेज में लिख लीजिए। दूसरे पेज में जितने भी रिलेटिव्स को आप जानते हैं, अपना चाचा, मामा, ताया, जितने भी लोग हैं, सबको वहां पर लिख लीजिए। फिर तीसरे पेज में इन लॉज जितने हैं, जितने इंस्टीट्यूट्स वाले हैं, उन सब लोगों का नाम लिखिए। फोर्थ पेज में आप जितने भी एम्प्लॉय क्लास, जितने भी लोगों को भी आपने आज तक नौकरी करते हुए देखा है, उन सब का नाम वहाँ लिखना शुरू कर दीजिए। जिसको भी आप आंख बंद करके याद करिए, नौकरी जहाँ करते हैं और आपके जान पहचान में नंबर है। फिर नेक्स्ट पेज में आप अपने नेबर्स का नाम लिखिए, यहाँ का नेबर, स्कूल का नेबर, बचपन में गांव का नेबर, जितने भी नेबर्स हैं। फिर नेक्स्ट पेज में आप लिखिए जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी हाई प्रोफेशनल लोग हैं, एक कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों का नाम लिखिए। और उसके बाद नेवर एंडिंग लिस्ट स्टार्ट हो जाता है। डे टू डे लाइफ में जितने भी लोग मिलेंगे, जो भी स्ट्रेंजर मिलेंगे, उनको नेक्स्ट पेज में लिखना शुरू करेंगे। तो पहला काम आपका लिस्ट बनाना होता है।
फिर उसके बाद उसमें सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन कैसे करते हैं? ए बी सी में, ए बी सी उसके आगे लिखेंगे। ए का मतलब आपसे अबव कैटेगरी का, बी मतलब इक्वल कैटेगरी बराबर कैटेगरी, सी मतलब छोटा कैटेगरी। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। वो टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? आपका उनसे रिलेशनशिप कैसा है। आप अगर उनको अच्छा से जानते हैं, डेली मिलते हैं, डेली बात करते हैं, तो वो आपका हॉट कॉन्टैक्ट हो गया। उसके आगे एच लिख दीजिए। फिर कभी कभी मिलते हैं तो वार्म कांटेक्ट, और आपके पास सिर्फ नंबर है और बात किए हुए महीनों हो गए तो वो कोल्ड कांटेक्ट। तो कभी भी किसी को प्लान दिखाना होता है तो पहले उनको हॉट कांटेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ही प्लान दिखाया जाता है। ऐसे ही टेस्टिंग के लिए प्लान देना कि वो जो ऑटो वाला चल रहा है उसको प्लान दे दो, वो ज्वाइन करता तो मैं ज्वाइन करूंगा, तो ये बिजनेस टेस्टिंग का बिजनेस नहीं है। ये बहुत ही नोबल कॉज का बिजनेस है जिसके साथ आप रिलेशनशिप हमेशा रख सकते हैं। वही आपके डायरेक्ट में लगने के लिए एलिजिबल है। तो आप उन्हीं को प्लान बताएंगे। इनविटेशन के कुछ रूल है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है। मेंबर बनाने का बिजनेस है, ये नहीं बोलना है, उसका जगह वी ऑल आर एसोसिएट्स इसको यूज करना है। चेन बनाने का बिजनेस है, ये नहीं बोलना है। यहाँ पर एक टीम वर्क होता है और ये आपको बताना है। स्कीम वर्ड यूज नहीं करना है, उसका जगह प्रोजेक्ट यूज करना है। ऑनलाइन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है ये। फिर मैं आपको प्रोडक्ट लेने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, ये नहीं बोलना है। प्लीज गिव योर ऑर्डर बोलना है आपको। फिर मीटिंग सेमिनार का जगह गेट टुगेदर पार्टी ये वर्ड का यूज करना है, जिससे कि उनके माइंड में ये वर्ड ना आए कि आप उनको कहीं से पैसा निकलवाने के लिए बुला रहे हैं। फिर ज्वाइन करने की जगह लेट्स गेट स्टार्टेड बोलना है। और फॉर्म टेक्निक का यूज करना है बात करने के लिए। फॉर्म टेक्निक क्या कहता है? फॉर्म टेक्निक ये कहता है कि पहले अनजान से जान पहचान में बदलिए, जान पहचान बदलने के बाद रिलेशनशिप में बदलिए, रिलेशनशिप में बदलने के बाद आप उनसे प्रोफेशनली बात करिए। तो यानी कि अगर मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूं तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? मुझे अपने बारे में बताना। तो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दीपक है, मैं एयरफोर्स में जॉब करता था, अभी मैं ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा हूँ, अभी हैदराबाद में रह रहा हूँ, आप अपने बारे में बताइए। जब मैं इतना अपना बताऊंगा तो अगला कंसोल होगा कि यस ये नियर बाई का पर्सन है, फिर वो अपने बारे में बताएगा। फिर मैं बताऊंगा मैं अपने फैमिली 2 बच्चे के साथ रह रहा हूँ, पेरेंट भी मेरे साथ रह रहे हैं। आप बताइए आपके पेरेंट क्या आपके साथ रहते हैं? तो वो भी अपने बारे में खुलकर बताएगा। जब आप फैमिली के बारे में पूछ लेंगे तो फिर ऑक्यूपेशन के बारे में, चलो देखिए मैंने तो अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, आप क्या कर रहे हैं अभी। फिर उसके बाद रिक्रिएशन के बारे में। रिक्रिएशन का मतलब होता है फ्री टाइम में क्या करना। टीवी देखना, घूमना फिरना, या फिर दुबई जाना और कश्मीर जाना। तो अच्छा फ्री टाइम में क्या करते हैं? नानीताल मामा का यहाँ जाते हैं बच्चों को लेकर, या फिर आप कहीं फॉरेन ट्रिप में गए हैं। फिर लास्ट में यूज होता है मनी का फॉर्मूला कि अच्छा मैसेज छोड़िए आप अपना कि अच्छा अच्छा आपका घर कैसा चल रहा है। और इस महंगाई में देखो पैसे की कमी सबको रहती है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होना चाहिए। इस प्रकार से आप बात करेंगे। और बात करके आपको क्या सर्च करना है? कॉमन पॉइंट को सर्च करना है। आपका और उस पर्सन में क्या कॉमन है। जहां कॉमन मिल जाए उसी कॉमन वर्ड में आप कंटिन्यू बात करके आपको उनको बिजनेस की तरफ घुमाकर उनको इनवाइट करना है प्लान के लिए कि वो आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन देखे। उनके मन में क्यूरियोसिटी जगाना है, जिज्ञासा जगाना है कि वो आपकी बात सुने। जब जिज्ञासा जाग जाती है, आपने जैसे मनी पर आए और बोला कि हर एक के सब पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होना चाहिए। देखिए मैं पेंशन के साथ साथ भी ना 3-4 ऑनलाइन ई कॉमर्स वर्क कर रहा हूँ, जिससे 2-3 लाख रुपए आ जाते हैं। तो मैंने क्यूरियोसिटी जगा दिया। तब वो पूछेगा आप क्या करते हो। तब मैं उनको बोलूंगा कि ऐसे तो ये 80% 90% जो है विजुअल है, 10% ऑडियो है। तो मैं फोन पर या सामने जितना भी बोलूंगा आपको समझ नहीं आएगा। आप मुझे आधा घंटा टाइम दीजिए ऑनलाइन, या आपके सामने बैठ के मैं बता दूंगा, तब आपको क्लियर होगा पिक्चर। इस प्रकार से आपको उनसे मिलने का टाइम लेना है। और जब आप मिलने के लिए टाइम लेंगे तब उनको आप प्लान बताएंगे 1-to-1 या फिर होम मीटिंग या जूम मीटिंग में। अभी देखिए मैंने वर्क फ्रॉम होम का आप लोगों को देखिए आज एक फॉर्म दिया था। अभी कंटिन्यू लोग उसको फिल कर रहे हैं, ऑनलाइन मैंने प्रमोट कर दिया। तो इसी प्रकार आप भी गूगल फॉर्म में जाइए। गूगल फॉर्म आप क्रोम में सर्च करिएगा, आप अपना फॉर्म एक क्रिएट करिए। नहीं तो मेरा दिया हुआ फॉर्म ही प्रमोट करिए। जिस जगह का कांटेक्ट मिलेगा वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, सो डेट आप लोगों को ज्वाइन कर सके। जूम मीटिंग में आप लोगों को बुला के करिए और उसको बताइए कि ये बिजनेस है क्या। ज्वाइन कराने के लिए पूरा एकदम लर्निंग एटीट्यूड से बताना है और सर्च करना है उस पर्सन का नीड को।
उस पर्सन के पास मनी है कि नहीं, वो हाँ बोल सकता है कि नहीं, उसकी नीड है कि नहीं। कई बार कई लोग अथॉरिटी नहीं होते हैं, वाइफ से पूछ के बताऊंगा, तो आप बोले ठीक है, मैं कब आ सकता हूँ आपके घर में कि हस्बैंड वाइफ दोनों को बताऊं। तो बोलेगा क्यों, मैं पूछ लेता हूँ। तो बोले आप बोलिएगा कि मैंने जिस जोश से और जिस एक्सप्लेनेशन से बताया वो शायद आप ना बता पाए, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप उनसे पूछने की जगह उनको मेरे से हमारे से एक साथ बैठ के प्लान समझिए, और हो सकता है वो आपकी बात से सहमत हो जाए जब वो हमसे प्लान को समझेंगे। इस प्रकार से आप एक साथ प्लान दिखाने की जिद करिए, और फिर उनके लाइफ में वो हमारे प्रोडक्ट का नीड है कि नहीं। देखिए, नीड नहीं भी होने से आपको क्यूरियोसिटी जगा के नीड को जनरेट करना है। फिर आपको लास्ट वक्त काम जो होता है फॉलो अप करना। फॉलो अप हमें हैंड टू हैंड कर लेना सबसे अच्छा रहता है, यानी कि प्लान दिखाते ही आप उनको बोलिए कि चलिए स्टार्टअप करते हैं, और आप एयर प्रीफायर वाटर प्रीफायर से स्टार्टअप कर सकते हैं क्या। इसकी कॉस्टिंग 28,000 एंड 18,500 आती है। तो वो अपने आप बोलेंगे कि नहीं, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, या हो सकता है जो भी। जब वो नहीं बोलेगा तब आप बोलिए ठीक है, आप फास्ट 8% से प्लान करिए, और मैंने भी इसी से किया था, 9,000 के अराउंड का प्रोडक्ट्स होगा। लगभग सारे प्रोडक्ट का एक एक सैंपल आप ले लीजिए। वो हाँ या ना बोलेगा। जब वो हाँ या ना बोलता है तो बोलिए चलिए कोई बात नहीं, ये रहा प्रोडक्ट का लिस्ट, इसमें से ऊपर के 20 प्रोडक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका एक एक दिला देते हैं, और आपका 100 पीवी से स्टार्ट हो जाएगा। इस महीने 100 पीवी पर 100 पीवी फ्री भी मिल रहा है। इस प्रकार से बोलकर उनको आप कोशिश करिए कि कन्वर्ट करने का। अगर हो जा रहा है बहुत ही बढ़िया, नहीं हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि वो आप पर बिलीव कम कर रहा है, फेथ कम कर रहा है। तो 24 से 48 आवर के अंदर में आप अपने अपलाइन के साथ फॉलो अप करिए, ताकि उसका फेथ बढ़े सिस्टम के प्रति। कई बार हम प्लान बताते हैं और हमारा इनकम नहीं होने के कारण, या हम उसके आसपास ही हमेशा रहने के कारण, उनको लगता है कि ये सिर्फ मेरे से लेने के लिए आया है, इसको खुद इनकम नहीं आ रहा है। तो आप जब अपलाइन के साथ जाएंगे तो वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखा के आपको फॉलो अप में हेल्प करेगा। अगर 48 आवर के फॉलो अप में भी वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, तब आप उनको लॉन्ग टर्म फॉलो अप में रख लीजिए। हर रोज कुछ ना कुछ थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजिए, जिससे वो आपसे कनेक्ट रहे। कुछ स्टेप्स आपको सक्सेस के लिए करना है। पहला स्टेप तो ये रखना है कि बड़े सपने को देखना है, उसको पकड़े रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। लोग ज्वाइन करे ना करे, लोग आए ना आए, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है। अपने सपने को पकड़े रखिए। वो सपना तभी पूरा होता है जब उस सपने की तरफ आप देखते हैं। फिर उस सपने को छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक करके आप अपना टारगेट बनाइए, 6 मंथ टारगेट, 8 मंथ टारगेट, 12 मंथ टारगेट, और उसको एक गोल शीट में लिख लीजिए। फिर उसको प्लानिंग के साथ कि इस रैंक तक मुझे ये इनकम आ जाएगा, इस रैंक तक 3 LOB होने पर ये इनकम आ जाएगा, उसमें प्लानिंग पे वर्क करिए। फिर अपने अंदर बिलीव जगाइए कि यस मैं ये कर सकता हूँ। आप सुबह शाम मेडिटेशन 10-10 पर मिनट का करिए, श्रीमती जी का मेडिटेशन करिए, एंड बिलीव करिए ये चीज आप कर सकते हैं। एंड लास्ट में आप वर्किंग करिए, तभी आपका सुपर सक्सेसफुल होगा। ठीक है। वेयर आर यू बिल्डिंग, ये भी बहुत मायने रखता है कि आप नेटवर्क कहाँ बिल्ड कर रहे हैं। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं करते। एक गरीब दूसरे गरीब को जितना भी प्लान बताए और बोले आओ चले अमीर बने, तो दोनों में से कोई नहीं बन सकता जब तक उसमें से एक पर्सन जो उसका मेंटर जो हो वो रिच माइंडसेट का हो और उसको हाथ पकड़ के ऊपर लाने की कोशिश करे। और जब तक आप ये खुद न समझ ले कि मुझे धीरे धीरे कोशिश करके अपने टीम में 3-4 कम से कम इंजीनियर डॉक्टर को लगाना है, जिनके वर्किंग से मेरा इनकम फास्ट बढ़े, और फिर मैं अपने गरीब दोस्त का भी मदद कर सकूं। सारे गरीब मिलके अमीरी नहीं निकाल सकते। आपके पास कुछ अमीर दोस्तों का भी नेटवर्क हो, और तब जाके आप गरीब नेटवर्क को भी उठा के अमीर बना सकते हैं। यानी कि जलता हुआ लाइट ही जो कैंडल जो होता है, बुझे हुए कैंडल को जला सकता है। सारे बुझे हुए कैंडल से आग नहीं जलती है। ये सच्चाई को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे, आपको नेटवर्क मार्केटिंग का जिस समझ आ जाएगा कि क्यों लोग 5-5 10-10 साल काम करके भी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। क्योंकि वो एक कैटेगरी पर फोकस नहीं करते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि अमीर लोग बदमाश होते हैं, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, घमंडी होते हैं, चोरी करके पैसा कमाते हैं। और ये थॉट प्रोसेस होने के कारण वो लाइफ में अमीर नहीं बन सकते। कारण क्या है पता है? आप अपने जीवन में एक मूवी में जी रहे हैं जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा है, और उसके हीरो आप हो, और हीरो को पसंद नहीं है पैसे वाला लोग, तो हीरो तो अमीर बनेगा ही नहीं। और यही कारण है कि आप अमीर नहीं बनते। तो आज से आपको पैसे से प्यार करना है, पैसे वाले लोगों से प्यार करना है, और कोशिश करके जिद करके पैसे वाले लोगों को अपना डाउनलाइन बनाना है।
ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगा हेल्प अपलाइन का, उनका अपलाइन का हेल्प लीजिए, जहां जरूरत पड़ेगा सुपर अपलाइन का, सुपर अपलाइन का हेल्प लीजिए। लेकिन आपके नीचे एक इंजीनियर, एक डॉक्टर का लाइन खड़ा हो जाए तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी जीवन में अगर 1 लाख रुपए चाहिए तो एक लाइन इंजीनियर का, एक लाइन डॉक्टर का आपको बनाना ही पड़ेगा। अपने सिटी में जितने इंजीनियर डॉक्टर है सबको पकड़िए, ज्वाइन कराइए। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे तो अपलाइन की हेल्प लीजिए। अगर आप मिडिल क्लास में टीम बना रहे हैं तो लोअर कैटेगरी से तो ऊपर रहेंगे, आपको रेस्पेक्ट तो मिलेगा, गुड बिजनेसमैन तो बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा इनकम नहीं मिलेगा। ये भी इस कैटेगरी से थोड़ा तो ऊपर होता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेज में नहीं पहुंच पाता। जब तक ए क्लास नहीं आएगा आप ट्रू एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। अगर आप चाहते हैं पूरा दुनिया में आपकी पहचान हो तो आपको इंजीनियर डॉक्टर का भी लाइन बनाना है, साथ साथ अपने गरीब दोस्तों को भी आगे बढ़ाना है। ये इस फॉर्मूला के साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर आपके पास सारे टूल्स हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो मायने रखता है कि वो आपके यूज हो रहा है कि नहीं। जो इस पिक्चर में दिखाया गया है, पूरी टायर की दुकान लेके चल रहा है, लेकिन अपने ही गाड़ी का टायर पंचर है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी टायर है उसके पास वो सारे फुस हो चुके हैं। तो इस तस्वीर ये इस बात का इशारा कर रहा है कि आपके पास संसाधन से ज्यादा वो काम के संसाधन है कि नहीं, वो मायने रखता है। और आपको इस तरह से इंसान बनना है, वो जलता हुआ कैंडल बनना है कि जहां जाए लोग आपको पसंद करे ना करे, लेकिन आपके ऑरा से वो धीरे धीरे आपके रंग में रंग जाए और वो सारे के सारे आपके दोस्त बन जाए। नेटवर्क मार्केटर के साथ ऐसा ही होता है कि शुरुआत में लोग उसके साथ जचते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाता है। कुछ शब्दों का त्याग करना है, किंतु परंतु अगर मगर मुश्किल असंभव। और आपको हमेशा एनर्जी मेंटेन करके चलना है। हाई एनर्जी से हाई रिजल्ट आता है, लेकिन लो एनर्जी से नो रिजल्ट आता है। यानी कि कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। पानी को उबलना हो तो 100 डिग्री में ही उबलेगा। आप जितना भी कोशिश कर लीजिए 99% डिग्री में पानी नहीं उबलने वाला। तो थोड़ा भी एनर्जी कम होता है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जो हम कहते हैं वो लोग नहीं करते, जो हम करते हैं वही लोग करते हैं। यानी कि आपका अपना चरित्र, आपका अपना व्यक्तित्व, आपका अपना काम करने का तरीका, आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा तभी बिजनेस आएगा। आपको सिस्टम को फॉलो अप करना पड़ेगा तभी आपके पास इनकम आएगा। आपको कुछ चीजें जल्दी से जल्दी याद कर लेना, सीख लेना है। पहला चीज आपको क्या सीखना है? सेल्फ इंट्रोडक्शन करना। सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से है, आपका प्रोफेशन क्या है, वेस्टेज में लेवल, और कोई ड्रीम है तो बस गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दीपक है, मैं पहले एयरफोर्स में काम करता था, अभी फुल टाइम वेस्टेज कर रहा हूँ, अभी हैदराबाद में रहता हूँ, और अभी मेरा लेवल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। अगर कोई अचीवमेंट है तो वो बता दो। हाँ, मुझे 2 कार मिली हुई है, 3.5 लाख रुपया हाईएस्ट इनकम है, एवरेज इनकम 2 लाख चल रहा है। कंपनी नॉलेज, कंपनी नॉलेज आप कब बताएंगे? आपके पास पूरा होगा तभी बता पाएंगे। तो कंपनी का पूरा प्रोफाइल आपको याद कर लेना है। 4 से 5 लाइन का है कंपनी प्रोफाइल, एकदम लिख कर याद कर लीजिए। हमारी कंपनी का नाम वेस्टीज है, जो 2 जून 2004 में स्टार्ट हुआ था। 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी, 2 ब्रांच से स्टार्ट हुई थी। आज के दिन कंपनी के पास 400 से ज्यादा अपने प्रोडक्ट है, 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बेस है। वैसे कंपनी का आप 4-5 लाइन का प्रोफाइल पूरा याद कर लीजिए। सारे प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, डेली एक एक प्रोडक्ट का नॉलेज भी लेंगे तो 2 से 3 महीना में आपको कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज हो जाएगा। प्लान कैसे दिखाते हैं वो सीख लेना है। ड्रीम लिस्ट 5 मिनट में बनाना सीखिए, क्योंकि जिसको आप ज्वाइन कराएंगे उसके साथ आपको ड्रीम लिखाना ही पड़ेगा। और आपको अपना कमिटमेंट 3 से 5 साल का लेके चलना है। ये शॉर्टकट में रिजल्ट देने वाला नहीं है। ग्रेजुएशन करना है तो 3 से 5 साल करना ही पड़ेगा। मोदी जी ने इंडिया में ग्रेजुएशन भी 5 साल का कर दिया है। तो आप 1-2 दिन में सफलता की आशा नहीं करिए। आपको अपना अगर लक्ष्य पूरा करना है तो कुछ टूल्स आपको लेके रखने हैं। आपके पास वेस्टीज का ड्रेस कोड हमेशा रहना चाहिए, वेस्टीज का प्लान बुक रहना चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग रहना चाहिए, कार बुक, लीडिंग लेडी, स्टार्टर किट, प्रोडक्ट डेमो किट, ये सारे चीज आपके पास होना चाहिए। कुछ हैबिट आपको डालना है। जो भी मीटिंग फिक्स करे उसमें बिफोर टाइम पहुंचिए। जो भी इवेंट आपके शहर में हो रहा है उसको अटेंड करिए। अपने अपलाइन और डाउनलाइन का रेस्पेक्ट करना सीखिए। अपने अपलाइन को सर बोलना सीखिए तो डाउनलाइन के साथ नाम के पीछे जी लगाना सीखिए। कोई चिट चैट क्रॉस लाइन से नहीं करना है। दूसरे लोगों का इनकम और उसका पीवी से आपको क्या करना है, वहां पर चिट चैट नहीं करना है। हमेशा आपको पॉजिटिव बोलना है। डेली मेडिटेशन करना है, अच्छे बुक्स पढ़ने की आदत डालनी है। अपलाइन से काउंसलिंग करिए,
और रेगुलर एक्टिविटी करना है, लोगों को प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, ट्रेनिंग करना है, इनवाइट करना है, इनवाइट प्लान फॉलो अप ट्रेनिंग, इनवाइट प्लान फॉलो अप ट्रेनिंग, यही चीज कंटिन्यू करते रहिए। आप जब बिजनेस में प्लान दिखाने जाएंगे तो कोई डायमंड जैसे लोग होंगे, कोई हार्ट जैसे होंगे, कोई क्लब जैसे होंगे, कोई स्पेड जैसे होंगे। आपको अपना डायमंड ढूंढना है। आप बड़े डायमंड लोग जैसे होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं और इमिडिएटली ज्वाइन हो जाते हैं। और आप माने ना माने, आप एक टास्क के 52 पत्ते में 4 डायमंड तो मिलेगा ही मिलेगा, 4 इक्के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि आपके इक्के है ही है। आपको डायमंड जैसे लोग जब मिलेंगे, आप खुशी खुशी उनको ज्वाइन कराइए। कई लोग हार्ट जैसे लोग होते हैं, बहुत ही इमोशनल रहेंगे, आपसे मिलके अच्छा रहेंगे, आपको बहुत ही प्यार से बात करेंगे, लेकिन ज्वाइन नहीं होंगे। कई लोग क्लब जैसे होंगे, ऑब्जेक्शन ही ऑब्जेक्शन, उसका ऑब्जेक्शन ही खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन ही खत्म नहीं होगा, लेकिन ज्वाइन नहीं होगा। कई लोग स्पेड जैसे होते हैं, सांप के जैसा होते हैं, ना वो खुद ज्वाइन करेंगे, ना 5 लोगों को बोल भी देंगे कि आपके साथ ज्वाइन नहीं करना है। और उसके साथ आपने 5 मिनट बिताया तो आप खुद वेस्टेज को छोड़ देंगे। तो इसलिए हाईली नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। तो ये चीज लेके चलना है। आज का बोया हुआ वृक्ष आपको कल को बहुत बड़ा फलदार पेड़ बन के देगा। तो आपको आज ये पौधा वेस्टेज का बोना है, जो आपको सुपर सक्सेसफुल बनाए। देखो, इस इंसान को देख के नहीं पहचान पाओगे कि ये बच्चा जो था, एक दिन अमिताभ बच्चन था। इस पर्सन को देख के शायद आप लोगों ने पहचान लिया होगा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये बच्चे को भी देख के आप पहचान गए होंगे, द्वारिका दिल्ली में रहता था किसी जमाने में, और आज विराट कोहली है। तो ये हमारे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन, देख के पहचानिए, संतोष यादव सर है। ये मेरा पहले का एयरफोर्स के समय का फोटो है, वीडियो है। और आज के दिन हमारा जीवन चेंज हो चुका है। और विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आपके जीवन में भी चेंजेस आए, और ये चेंजेस लाने के लिए आपको वेस्टिज को वेस्टिज की तरह करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग को पहले स्टॉप करता हूँ।